दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां से अवध ओझा कैंडिडेट हैं। और आप देखिए शाम का वक्त हो रहा है और बाजार में मुफ्त बिजली है। जरूरत नहीं है ना, हमें मुफ्त नहीं चाहिए, रेट में सही होना चाहिए और हमको कोई चीज़ मुफ्त में नहीं चाहिए। अच्छा आप अरे नाम नहीं बताइएगा चाची, नाम बता दीजिए बच्चे को। क्या काम अच्छा लगता है उनका? बहुत सब काम अच्छे लगते हैं, जो काम को फ्री राशन मिले, फिर मुफ्त बिजली पानी सब कुछ फ्री है। इस बार एक आवाज ही नहीं निकल रहा है। अरे अभी मौसम्मी बेचेंगे तो एकदम पूरा भीड़ लगा देंगे। ऐसा है, वो जेल चले गए तो उनकी छवि गड़बड़ हो गई, उस चक्कर में उन्होंने ये सीट अपनी बद चेंज की होगी। यहाँ से कौन लड़ रहा है, जानकारी है? ये जानकारी नहीं है हमें। लगी कि जो शराब के जो निकाला ना, एक के साथ एक फ्री, वो सबसे गलत काम लगा। उसी केस में तो हाँ, उसी केस में जांच बैठा है और ये लोग अंदर भी गए थे। चलो ये अच्छा है, आदमी मान लिया, मगर पार्टी के फिर बात जाती है ना कि पार्टी भी तो अच्छी होनी चाहिए। सही बात। फिर एक आदमी से अच्छे होने से कुछ नहीं होगा। अब केजरीवाल ने क्या बोला था कि मैं आम आदमी हूँ, अब आम आदमी तो रहा नहीं है, शीश महल बना लिया। चाहे ना तो दिल्ली पुलिस से मिलके सारे काम कर सकता है। ये बस ये एक चीज़ बोलता रहता, बीजेपी नहीं करने देती, बीजेपी नहीं करने देती। चाहे तो पुलिस से मिलके सारे काम करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार में शुभम राय। आपको बता दूं कि दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्र सीट पे जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, वो अगले साल होने वाला है। महज 1 महीने का जो वक्त है, 1 से 2 महीने का वो बताया जा रहा है। अब चुनाव में महज 2 महीने की जो देरी है वो है फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में दिल्ली विधानसभा चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। आपको बता दें इस वक्त हम दिल्ली के सबसे चर्चित सीटों में से एक पड़पड़गंज विधानसभा सीट पे मौजूद हैं। आप इधर पीछे देख भी सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, दिल्ली के पड़पड़गंज विधानसभा सीट पे हम मौजूद हैं। हालांकि इससे पहले अभी तक ये सीट दिल्ली के जो है आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के लिए जाना चाहता था। मनीष सिसोदिया लगातार यहाँ से 3 बार जो है वो चुनाव जीत के विधायक के रूप में यहाँ से सेवा दे चुके हैं। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लिया है और आम आदमी पार्टी में इस बार पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र से सबसे चर्चित शिक्षक जिसकी हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यूपीएससी के सबसे जो बड़े टीचर हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी उनको कहते हैं। जी हम बात कर रहे हैं अवध ओझा की। इस बार आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को यहाँ से टिकट देके चुनावी मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो आम लोग हैं उनके दिमाग में ये बात आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लगातार 3 बार जीत हासिल करने के बाद भी मनीष सिसोदिया को यहाँ से हटाया जाता है। जंगपुरा सीट से उनको चुनाव लड़ने का जो निर्णय है वो आला कमान के द्वारा दिया जाता है। मनीष सिसोदिया इस बार दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ से अवध ओझा चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में। इधर की आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे सब्जी मंडी है और यहीं से पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र का जो शुरुआत है वो होता है। कुछ लोग हमको मिलेंगे तो उनसे हम पूछेंगे। यहाँ पे मनीष सिसोदिया जो हैं वो लगातार 2013 में, 2015 में और 2019 में 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। हालांकि सबसे बड़ा कारण जो है कि बदलाव करने का आम आदमी पार्टी का वो ये है कि 2019 में मनीष सिसोदिया को थोड़ा संघर्ष करना पड़ा था यहाँ पे जीतने के लिए। इसी के लिए यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया और इस बार उनको इस बार पड़पड़गंज विधानसभा से टिकट ना देके जंगपुरा विधानसभा सीट से टिकट दिया। यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से भी कांग्रेस ने जो अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी किए हैं, तो पड़पड़गंज में अवध ओझा के सामने कांग्रेस की तरफ से अनिल कुमार जो हैं वो प्रत्याशी होंगे। अब आगे चलते हैं, कुछ लोग अगर हमको मिलते हैं तो उनसे हम पूछते हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो लोग यहाँ पे कितने साल से हैं। और दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है और आम आदमी पार्टी यहाँ पे लगातार बम्पर जीत हासिल करती है। और छोड़ दीजिए आप लोकसभा चुनाव में कि लोकसभा चुनाव में उसका क्या परिणाम होता है या फिर जो भी आरोप प्रत्यारोप की जो दौर है उसको छोड़ दी। लेकिन दिल्ली में अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों से लगातार केजरीवाल की यहाँ पे सरकार है। केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे हैं। हालांकि अभी जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने सीएम की जो कुर्सी वो छोड़ के मुख्यमंत्री अतिशी को बनाया है। तो हम लोगों से बातचीत करते हैं। कुछ लोग हमें बोल रहे हैं, मिलता लाला बोल नहीं पाइएगा। अच्छा चलिए, इस चुनाव का बात छोड़ दीजिए, ये बताइए कितने दिन से यहाँ पे हैं आप लोग? सब्जी ये लगाते हैं कितने दिनों से? हमको तो बहुत साल हो गए यहाँ। बहुत साल हो गया। यहीं पे यहीं रहना वहना भी यहीं पे होता है? नहीं, यहाँ नहीं, किराए पर रहते हैं। अच्छा, आप लोग किराए पे वोट यहीं देते होंगे? हाँ, यहीं यहाँ देते हैं। तो आपका ये पड़पड़गंज विधानसभा में ही आता होगा? हाँ, इसी में आता है। हाँ, इसी में। तो आम आदमी पार्टी को ही वोट देते हैं आप? नहीं, ये कहने वाली बात क्या पूछते हो? वोट तो मर्जी वाला वोट। इसलिए ये पूछा जा रहा है कि ये मनीष सिसोदिया जी यहाँ से लगातार 3 बार जीते हैं,
तो काम मतलब वैसा आप लोग को दिख रहा होगा या कुछ दिखा होगा तभी तो जीत रहे हैं ना, और आम आदमी पार्टी यहाँ पे सरकार बनाती है इसलिए, बाकी वो आपकी स्वतंत्रता है, आप किसको देते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, काम वाम हुआ है यहाँ पे? नहीं, ठीक हो रहा है काम अपना। हाँ, हो रहा बिजली पानी सड़क है, सब सही हो रहा है। ऐसी कोई चाची आपका हमारा नाम क्या करोगे भैया, तुम पूछ के। अरे नाम नहीं बताइएगा चाची, नाम बता दीजिए बच्चे को। आपका भी ये दुकान है? हाँ, कितने सालों से लगाती हैं आप? बहुत साल है, 20-25 साल हो गए। 20-25 साल से यहीं की निवासी हो गई हैं आप लोग। हाँ, किसको आप लोग यहाँ पे पसंद करती हैं? अब चुनाव आने वाला है, मुख्यमंत्री वाला चुनाव, मुख्यमंत्री वाला चुनाव आए, केजरीवाल करते। केजरीवाल को। तो यहाँ से आपके विधायक तो मनीष सिसोदिया रहे हैं। हाँ, अभी जेल में भी थे, अब बाहर आए। बाहर आएंगे। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने बदल दिया है हाँ, प्रत्याशी। का इस बार अवध ओझा चुनाव लड़ रहा है। अब जो हमें नहीं पता। एक शिक्षक हैं, बहुत अच्छे, बहुत बड़े शिक्षक हैं, वो IAS PCS वालों का तैयारी करवाते हैं। इस बार मनीष सिसोदिया जंगपुरा से लड़ेंगे। तो आपका मतलब आप लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ से कोई भी चुनाव लड़े आम आदमी पार्टी जो है कि हाँ, लोग वोट हाँ, क्या काम अच्छा लगता है उनका? बहुत सब काम अच्छे लगते हैं, जो काम को फ्री राशन मिले, फिर मुफ्त बिजली पानी सब कुछ फ्री है। इस बार एक और नया घोषणा कर दिए हैं केजरीवाल हाँ, कि अगर उनकी सरकार आएगी तो महिलाओं को 2100 रुपये मिलेगा खाते में। अच्छा, जे हमें नहीं मालूम। तो ये तो अच्छा है, खुश हैं आप लोग? हाँ, खुश हैं। खुश हैं। हाँ, अब बीजेपी को नहीं चाहती? बीजेपी तो को का वो चाहेंगे, जब को जो काम करेंगे उसे चाहेंगे कि मतलब बिगैर काम करे क्या चाहेंगे। बात सही है। कांग्रेस भी लड़ रही है। कोई बात नहीं, कांग्रेस होएगी तो कांग्रेस को देंगे फिर। और बाकी सब अच्छा चल रहा है, धंधा पानी? कब भीड़ होता है यहाँ पे? हाँ, हाँ होता। अच्छा, मंडी है तो भीड़ होएगी क्यों नहीं। मार्केट है, मेन मार्केट है, तो क्यों नहीं भीड़ होएगी भाई। सब्जी मार्केट है। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो ये आप सुन रहे हैं, क्या नाम है? आवाज़ नहीं निकल रही है। आवाज ही नहीं निकल रहा है। अरे अभी मौसमी बेचेंगे तो एकदम पूरा भीड़ लगा देंगे। नहीं, आवाज़ नहीं निकल रहा है। अच्छा, बीमार हैं, थोड़ा तबीयत खराब है। ठीक है। इस समय आप एक चीज़ ज़रूर, जब आप मैदान में उतरेंगे तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि लोग जो हैं थोड़ा सा खुल के बात नहीं करते हैं। लोगों को कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा लगता है कि ये लोग जो हैं सरकार के तरफ से ही हैं और सरकार के फेवर में बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जो भी हमारा वीडियो देखता है तो ज़रूर बताएगा कि हम जनता के लिए ही बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? नाम से क्या मतलब, काम बोलिए आप, क्या काम? चलिए ठीक है, नाम नहीं काम पे ही बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आपका ये परपड़गंज विधानसभा क्षेत्र है, अब फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है। फरवरी में उम्मीद है कि तारीख आ जाएगी, चुनाव होगा। इस क्षेत्र से इसका चर्चा इसलिए है कि यहाँ से मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के 3 बार विधायक रहे हैं, 2013, 15, 19 में फिर आए। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने उनको यहाँ से चुनाव ना लड़ा के जंगपुरा से चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया। क्या ऐसा है, वो जेल चले गए तो उनकी छवि गड़बड़ हो गई, उस चक्कर में उन्होंने ये सीट अपने बद चेंज की होगी। यहाँ से कौन लड़ रहा है, जानकारी है? ये जानकारी नहीं है हमें, कौन लड़ रहा है। यहाँ से अवध ओझा ये अवध ओझा लड़ रहा है। अच्छा जी, अवध ओझा जो कि बहुत ही चर्चित, बहुत ही बड़े टीचर हैं, UPSC का तैयारी अच्छा करवाते हैं। जी। और काफी मतलब युवाओं में उनका एक वैसे आम आदमी पार्टी का काम सही चला है और उन्होंने किया है। हाँ, जैसे क्या क्या यहाँ पे विकास यहाँ पे हुआ है? पानी जैसे फ्री है, लाइट है, बसों पे लेडीज का टिकट फ्री है। इस बार भी एक नया घोषणा किया है केजरीवाल ने कि अभी चुनाव से पहले महिलाओं को 1000 रुपये उनके खाते में मिलेगा, जो भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगी और जो भी वोटर होंगी दिल्ली की। और चुनाव अगर वो जीत जाते हैं तो 2100 रुपये खाते में तो वो देंगे, वो जो कहते हैं वो करते हैं काम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये सब घुसखोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं। अब कहने को तो सब कुछ कह सकता है कोई, सब किसी का जब मुंह तो पकड़ नहीं सकते। पकड़ सकते हो क्या? तो मनीष सिसोदिया जी कहीं ना कहीं मतलब जो 2 साल वो जेल में रहे, परेशान किया गया, तो उस चक्कर में थोड़ा सा उनका जो क्रेज है वो कम हुआ। उनका कम हो गया, उस चक्कर में उन्होंने अपनी सीट का यूज चेंज करके देखे। अच्छा, दिल्ली में ऐसा क्या है कि 70 विधानसभा सीट में हर पार्टी जोर लगाती है? बीजेपी जो पूरे देश में कहीं ना कहीं मतलब अभी तो लोकसभा में इस बार भले थोड़ा डाउन हो गई, लेकिन उसका क्रेज रहा, उसके बावजूद दिल्ली में क्यों नहीं केजरीवाल को कोई हटा पाता? ऐसा क्या है? भाई उनकी मजबूती है ना, वो काम करते हैं ऐसा। आम आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, आम आदमी जब उसके साथ हैं तो आम आदमी उनके साथ है। अरे जब कोई साथ किसी का देगा जब तो साथ होगा। बगैर आप लोगों को यहाँ ये कितने साल से लगा रहे हैं ठेला वाला? हम यहाँ हो गए 17 साल।
17 साल किसी तरह की कोई परेशानी नहीं? नहीं नहीं नहीं, अभी कोई परेशानी नहीं आई। ये क्या मतलब थोड़ी बहुत चलती रहती है। लोग जो ये सब्जी मंडी क्या सरकार की तरफ से सब अलॉट किया गया है या ऐसे प्राइवेट है? अब ये तो जानकारी नहीं है सरकारी तरफ से अलाउड है क्या है। फिलहाल सब लगाते हैं यहाँ पे। पुरानी सब्जी मंडी? हाँ, पुरानी सब्जी मंडी है ये, नई नहीं है। अच्छा, दिल्ली में कहा जाता है कि दिल्ली में तारों का जंजाल है, सीवर, लेकिन इधर तो हमको उतना तार वार नहीं दिख रहा है। ठीक, हाँ, इधर तो यहाँ पे नहीं, आगे आगे दिखेगा चौक पे उधर। अच्छा, ये पेड़ रोको वजह से कम से कम यहाँ पे है भी कम। अच्छा। हाँ, यहाँ पे है भी कम तार। तो अच्छा, इस बार अगर कैंडिडेट बदलता है तब भी आप लोग उसी को वोट करेंगे जिसको करते आ रहे हैं? जी जी जी, हाँ, पार्टी हमें सही लगी ना, आम पार्टी। पार्टी देख के वोट करते हैं कैंडिडेट? कैंडिडेट और पार्टी दोनों, जब मजबूत होगी तो पालो अच्छी आएगी। हालांकि जो कैंडिडेट हैं वो बहुत ही चर्चित और शिक्षक हैं, एक पढ़ा लिखा आदमी आ रहा है, हर युवा उनको पसंद करता है, हर युवा मोबाइल पे जो रील देखता है उनको पसंद करता है, बहुत ज़्यादा वो उत्साहित करते हैं बच्चों को। अब इस सरकार जब मंत्री सही है तो उनके चेले भी सही होंगे, जब जड़ी सही नहीं होगी तो पूंजी कहाँ से सही होगी। जब पेड़ मजबूत होगा तो उसमें गुद्दे ज़्यादा पेड़ आए, ये डूंगी ज़्यादा आएंगी। जब उत्साहित होते तो आपसे बातचीत जरूर करना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नरेश गुप्ता। अच्छा, तो आप लोग सर इसी विधानसभा? इसी में हाँ, विश्वास नगर लगता है हमारा ये। विश्वास नगर तो अच्छा, आपका विश्वास नगर लगता है। तो ये पड़पड़गंज मड़ौ इस बार, और ये बताया मतलब सब कोई जानता है कि यहाँ से 3 बार जो है चुनाव जीते मनीष सिसोदिया, 2013 में, 2015 में और 19 में। हालांकि 19 में उनको थोड़ा मशक्कत करना पड़ा चुनाव जीतने में। तो बताया जा रहा है कि ये भी एक कारण है कि आम आदमी पार्टी ने इस बार उनको यहाँ से नहीं लड़ा के जंगपुरा सीट से मैदान में उतारा, लेकिन इस बार यहाँ पे अवध ओझा है। तो आपको क्या लग रहा है? देखो ये अभी ऐसा तो कुछ मतलब इनका तो कुछ देखा भी नहीं है, अभी नया बंदा है, क्या ऐसा है, कैसा काम क्या है। और बाकी ना आम आदमी ने हमें सबसे गलत बात ये लगी कि जो शराब के जो निकाला ना, एक के साथ एक फ्री, वो सबसे गलत काम लगा। उसी केस में तो हाँ, उसी केस में जांच बैठा है और ये लोग अंदर भी गए थे। और अगर तुम इतना ही काम किया है इन्होंने, मनीष सिसोदिया जी ने, तो फिर ये सीट क्यों छोड़ दी यहाँ से, ये बताओ। कारण अभी तक तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2019 में बड़े मुश्किल से जीत पाए थे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर इनको इतना काम के ऊपर अपना भरोसा था, अगर तुमने कुछ किया है, अगर गलत नहीं हो तुम, तो यहाँ से सीट क्यों छोड़ दी, फिर क्यों गए यहाँ से? सोचने की बात है ये, है तो इसका मतलब तुम गलत हो, सीधी बात है। अगर सही होते तो तुम लड़ते ना यहाँ से। क्या दिक्कत? कांग्रेस से जो कैंडिडेट हैं अनिल कुमार, उनके बारे में जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। अच्छा, तो क्या आपको इस बार क्या माहौल लग रहा है यहाँ के? देखो अभी ये 3 पार्टी है यहाँ, और किसी का भी फाइनल नहीं है, ये समझ लो। अभी कोई बहुमत में नहीं आएगी पार्टी। अभी मतलब अभी चुनाव होंगे, 2 महीने का वक्त है, माहौल बदल सकता है, मगर क्या नाम है, बीजेपी के पूरे चांस है अब इस बार। हाँ, 70 विधानसभा क्षेत्र है। 70 है। लगातार इतने सालों से केजरीवाल की यहाँ पे सरकार। केजरीवाल है तो एक चीज़ सोचो, केजरीवाल ठीक है विधानसभा में, और लोकसभा में क्यों नहीं आता अभी? लोकसभा में क्यों नहीं आता? 7 सीट बीजेपी को इसलिए जाती है, जनता तो वही है। अच्छा, आम आदमी पार्टी को तो इतना भरोसा है कि जहां एक तरफ देश भर में जो चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव, तो उसमें इंडिया अलायंस गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि दिल्ली में आप पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। किसी गठबंधन तो देखो, ये गठबंधन तो इनका पूरे देश में भी नहीं चलेगा और ना ही चल रहा। ममता बनर्जी ने मना कर दिया, अखिलेश ने भी मना कर दिया, ठीक है। और कांग्रेस के साथ कोई नहीं रहेगा, क्योंकि कांग्रेस तो डूबी हुई पार्टी है। अभी अवध ओझा के बारे में आप लोग नहीं जानते? नहीं, ये कोई नाम ही ऐसा पहली बार ही सुना हमने तो इसका। लेकिन युवा जो हैं वो जानते हैं उनको, यूपीएससी के एक बड़े शिक्षक हैं, बड़े मोटिवेटर। हाँ, थोड़ा बहुत तो मैंने सुना है इनके बारे में कि नगर में उनका कोचिंग है, जब मुखर्जी नगर कोचिंग में जब अभी पढ़े लिखे भी हैं और ये क्लास भी देते हैं शायद। बीच में जो फिर एक आदमी से अच्छे होने से कुछ नहीं होगा। अब केजरीवाल ने क्या बोला था कि मैं आम आदमी हूँ, अब आम आदमी तो रहा नहीं है, शीश महल बना लिया है। सोचो 10-10 लाख रुपए के पर्दे लगा लिए, आम आदमी लगाता है। लेकिन हर नेता चुनाव जीतने का फॉर्चूनर पे कोई नेता ये नहीं कहता मैं गाड़ी नहीं लूंगा कि घर नहीं लूंगा। किसी ने कहा? इसने क्यों कहा? क्या आजकल कोई नेगा एक पार्षद जीतता है, उसे भी सब कुछ चाहिए, वो भी फॉर्चूनर से आता है। फिर ठीक है, मगर आप कहते क्यों फिर ऐसा कि हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, और चाहिए सब कुछ। वो कह रहे हैं कि हम पे तुम कितने भी आरोप लगा लो, लेकिन हम आम आदमी के लिए काम। एक चीज़ बताओ, हमारा वो दरगाह है, क्या नाम है,
कृष्णानगर का। अच्छा, पूरे दिल्ली मग्गे के भर की उधर अगर बात करें तो इस बार क्या लग रहा है आपको? हैं तो दिल्ली के ही। हाँ, क्या लग रहा है आपको 70 विधानसभा में क्या होगा इस बार? कुछ माहौल बदलेगा? देखो जो माहौल तो बदलेगा जरूर, बदलेगा। बाकी देखो क्या होता है। बाकी जीने नहीं देंगे लोगों को, इतनी महंगाई हो रही है, बदमाशी फैल रही है। अब परसों मेरी गाड़ी चोरी हो गई यहीं से। कहाँ क्या- से, किस क्षेत्र से? यहीं से। अच्छा, हाँ, ये मधु विहार थाने लगाए, रिपोर्ट कराई है। अब 4 व्हीलर। 2 व्हीलर मोटरसाइकिल बाइक थी। तो ये आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में है। कहाँ दिल्ली पुलिस क्या करेगी इसमें? दिल्ली पुलिस उनके हाथ में नहीं, तो वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते। कानून व्यवस्था पे जब भी सवाल उठता है वो ये जवाब देते हैं, और सही बात भी है। वो बिल्कुल LG बिल्कुल सही बात LG के है, एलजी के अंडर में है वो। बाकी कोई कार्रवाई नहीं करते ये लोग, पुलिस तो कार्रवाई नहीं करती, क्या करा जाए? बस वही है। दे भाई तो अपना भाषण दे। आम जनता ये जो चाहे ना तो दिल्ली पुलिस से मिलके सारे काम कर सकता है। ये बस ये की चीज़ बोलता रहता, बीजेपी नहीं करने देती, बीजेपी नहीं करने देती। चाहे तो पुलिस से मिलके सारे काम करे। ये पुलिस को भी गालियाँ दे, बीजेपी को बोलती जो कर रही बीजेपी कर रही वो कर रही। इसे हाँ एमसीडी दे दी, अब ये कूड़े की ढेर मैं हटा दूंगा 6 महीने के अंदर हट के, फिर कहता है मुझे प्रधानमंत्री बना दो, यमुना साफ कर देंगे। जमना साफ कर देंगे। तो बताओ, तो झूठ के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आम आदमी को भी तो फ्री का खाने में अच्छा लगता है ना। वो तो फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री बिजली, फ्री वाटर। फ्री तो देखो ये सारे ही दे रहे हैं अब वैसे। अब तो वो बात है जो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जो आरोप लगाती है वो खुद अपने मैनिफेस्टो में लाती अब देखो ना, राशन वो फ्री दे रही है, कितने साल हो गए हैं। दिल्ली में होने वाला है। ठीक है। फरवरी में। जी आप परपटगंज विधानसभा क्षेत्र से हाँ हाँ किसको आप लोग पसंद कर रहे हैं इस बार? क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया यहाँ लगातार जीतते हैं, लेकिन इस बार कैंडिडेट अवध ओझा को उतारा है। अवध ओझा को जानते हैं? कोचिंग चलाते हैं बस ओझा सर को मैं अच्छे से जानता हूँ। अच्छे से जानते हैं। तब तो कोचिंग आप- सेंटर है उनका, क्या बच्चों को लगता है इस पढ़ाते बार हैं। आपको? पहली बार वो राजनीति में प्रवेश नहीं किया। देखिए, अगर उनको यहाँ से पहली बार मनीष सिसोदिया जी को यहाँ से हटाया गया है हाँ। और अवध ओझा सर को यहाँ पर लाया गया है, तो उसके बदलाव का ही कारण है, इसीलिए उसको लाया गया है। माफ़ी चाहूँगा, उनको लाया गया है तो बदलाव तो होगा। इस बार बदलाव मैं इस बात से ये सहमति नहीं देता कि मेरी पार्टी आम आदमी पार्टी है, मैं वोटिंग भी करता हूँ या आम आदमी को करूँगा। मेरी पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है। अच्छा, जैसे आपकी पार्टी है, मतलब आप उसको समर्थन? हाँ, मैं उसको समर्थन देता हूँ, उसमें कार्यकर्ता भी काम भी करता हूँ। अच्छा, हाँ तो आप वोट भी उसी को करते हैं? बिल्कुल, वोट भी मैं उसी को करता हूँ। अच्छा, चलिए, जब आप कार्यकर्ता हैं तो वो तो फिर आपका राइट है कि आप अपने पार्टी और के लिए- दूसरी बात बता दूं, पहली बार आपने आपके चैनल का नाम जो है श्रेष्ठ भारत, मैं इसका धन्यवाद करूंगा। किस बात के लिए? इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि श्रेष्ठ भारत बनाया कैसे जाए। मेन कारण ये है कि बनाया कैसे जाए। मेन कारण होता है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। हमारे पहली बार जितने भी राजनीति में लोग हैं आज के टाइम में, जितने भी, मैं कहता हूँ केंद्र सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके पास में अपनी खुद की डिग्री तक नहीं है। दिल्ली परपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां से अवध ओझा कैंडिडेट हैं। और आप देखिए शाम का वक्त हो रहा है और बाजार में है, बिल्कुल मेन बाजार में। तो और चौराहे पे मौजूद हैं, आपको भीड़ हमारे चारों तरफ दिख सकता है। अभी हम कुछ लोगों से बातचीत करते हुए आगे की ओर आ रहे हैं। और यहाँ पे इस बार जो कैंडिडेट हैं वो अवध ओझा हैं, यूपीएससी टीचर, एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक बड़ा इंटरनेट पर्सनालिटी, जिनका बोर्ड आप हमारे पीछे देख सकते हैं। बाज़ार में इस वक्त हम आ चुके हैं। अभी तक युवाओं से भी बात हुआ, कुछ बुज़ुर्ग लोगों से भी बात हुआ, कुछ महिलाएं अगर हमें मिल जाती हैं तो उनसे पूछते हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो हमेशा एक बड़ा मुद्दा बनता है। और ख़रीदारी करते हुए आपको कुछ महिलाएं देख सकती हैं यहाँ पे सब्जी के बाज़ार में। तो उनसे हम पूछ लेते हैं कि इस बार वो क्या चाहती हैं, क्या माहौल है। नमस्ते आंटी। बोलिए। संगीता पानीग्राही। अच्छा, मैम क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव जो है वो फरवरी में होने वाला है, तारीख अभी आई नहीं है लेकिन आ जाएगी। और इस परपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में जहां से मनीष सिसोदिया लगातार 3 बार चुनाव जीते, लेकिन इस बार कैंडिडेट बदल लिया और अवध ओझा जी, जो कि अच्छा। सबसे बड़े यूपीएससी टीचर के रूप में जाने जाते हैं, बड़े मोटिवेशनल स्पीकर। हर युवा इनको ज़रूर जानते हैं, जो भी एजुकेशन से अगर जुड़े हैं तो ज़रूर जानते हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है आप लोगों का? अभी तो मैं इनको जानती नहीं हूँ, लेकिन बहुत महंगाई हुई है। जैसे हम मिडिल क्लास लोग हैं, फिर भी हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा है। अच्छा, अभी आप सब्जी की भी खरीदारी कर रही हैं। हाँ। तो घर के जरूरी के जो सामान होते हैं, हाँ। तो क्या हर रोज इस तरीके से, मतलब आम जनता को परेशानी होती है? बहुत 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 होता है। महिलाएं क्या चाहती हैं? जो महिला चाहते हैं कि रेट सही होना चाहिए।
और ज़्यादा भी बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि बाहर सोचना पड़ता है, अभी 1 किलो के बजाय हमें आधे किलो पाव लेना तो पड़ेगा ही। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि हमारे सरकार से महिलाएं बहुत खुश हैं, हमने पूरे दिल्ली में मुफ्त ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए दे रखा है, मुफ्त बिजली है। जरूरत नहीं है ना, हमें मुफ्त नहीं चाहिए, रेट में सही होना चाहिए और हमको कोई चीज़ मुफ्त में नहीं चाहिए। अच्छा, अभी भी उन्होंने अभी चुनाव जीतने से पहले ही घोषणा कर दिया कि हमारी सरकार आएगी, हर महिलाओं को 2100 रुपये। नहीं चाहिए हमको जो मतलब रेट ठीक होना चाहिए और सब शांति होनी चाहिए, कोई चीज़ फ्री में नहीं चाहिए। एजुकेशन फैसिलिटी, हाँ एजुकेशन, हाँ वो होना चाहिए जहाँ भी जाओ, लेकिन कोई भी चीज़ हमको फ्री में नहीं चाहिए। तो आप लोग क्या इस बार बदलाव के मूड में हैं या आम आदमी पार्टी ही है? ऐसे तो हम सोचा नहीं, जो सही करेगा देश के लिए सोचेगा हम उसको ही देंगे। अभी तो दिल्ली की बात हो रही है। हाँ दिल्ली में चेंज होना जरूरी है, जरूरत तो है। हाँ अब देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। तो ये आप देख रही हैं, एक मैम थी हमारे साथ, इन्होंने बताया कि जो महिलाएं हैं उनको मुफ्त जो भी योजनाएं आ रही हैं उससे कोई खास मतलब नहीं है, सिस्टम जो है वो बढ़िया होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और कहीं ना कहीं लगातार इतने सालों से आम आदमी पार्टी सत्ता में है, बदलाव की बात तो लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हटा पाना इतना आसान होगा? आम आदमी पार्टी जो कि मुफ्त की तमाम योजनाएं लेके आती हैं और कहीं ना कहीं कुछ जो आम लोग हैं वो इससे खुश भी रहते हैं।